तो कई बार इस बात को लेकर के बहस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि जो भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें क्या एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बनेगी? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अगर कोई कहे तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या होगा? तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 मेरे पास है, तो इसी को मैंने ओपन कर लिया है। और यहीं पर हम जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्लैंक डेटाबेस है इस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया डेटाबेस आएगा। जैसे यहाँ पे डेटाबेस 3 आ रहा है, आप चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका नाम चेंज करना है और चेंज करके कुछ और रखना है, तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसे नाम दे दिया डाटाबेस 1, ये नाम दे दिया। जैसे डाटाबेस 3 आ रहा था, मैंने 1 ही कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे दे देते हैं। तो कोई भी एक नाम हमने दे दिया है और यहाँ पर ये ऐसे आ गए। लेकिन यहाँ पर एक्सेल के जैसे एंट्रीज तो पॉसिबल होती नहीं है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर व्यू पे जाके और फिर यहाँ से आपको जाना होता है डिजाइन व्यू पर, और जैसे डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर इसको हटा देना होता है। मतलब जो भी लिखा होता है उसे हटा करके यहाँ पर जो नाम आप देना चाहें वो आप एंटर कर लेंगे। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर टेबल का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसे मैंने कर दिया, ये टेबल का नाम तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसा मीनिंगफुल नाम दे देते हैं। जैसे शॉप 1 कर देते हैं, शॉप 1। तो ये शॉप 1, SHOP, शॉप 1 ये कर दिया हमने टेबल का नाम। अब ये टेबल इस तरीके से ओपन हो गई। अब यहाँ पर आईडी आएगी, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी। क्या लिखूंगा? एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर आईडी लिख देता हूँ। यानी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आएगी और नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे फील्ड नेम में क्या कर देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देता हूँ। अब जरा देखिए, ये अब हमारी प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की बनी कैसे है, इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से जाकर के इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की आएगा। ऑलरेडी ये प्राइमरी की बना दिया है, तो अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक किया, देखिए बन गया। और अगर रिमूव करना है तो इसी पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके और इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, यानी दोबारा इसको प्राइमरी की बनाने के लिए जाएंगे आप तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए ये रिमूव हो गया। फिर लगाना है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस पर फिर राइट क्लिक कीजिए, प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए। और प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करता है, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे डेटा का क्या टाइप लिया है हमने, ऑटो नंबर लिया हुआ है, जो कि आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दो ही फील्ड हमने लिए हुए हैं, चाहे तो और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर हमको फिलहाल दो ही रखना है, तो ये दो हमने रख लिया है ना। इसके बाद क्या करना है, सीधा व्यू पे क्लिक करना है। अब इसमें यूनिक वैल्यू कौन कंटेन करेगा, ये देखिए ये एम्प्लॉय आईडी यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी। और क्या इसमें हम कोई और भी यूनिक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे अगर देना चाहें प्रोडक्ट आईडी, तो ये हमने लिखा प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये भी यूनिक है। यहाँ पे आप डेटा टाइप चाहे जो चूज कर लीजिए, लेकिन इसको यूनिक बनाना पड़ेगा ना। कैसे यूनिक बनेगा ये, अगर आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर इसको प्राइमरी की बना लिया जाए, तो अगर इस पे क्लिक करके अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऊपर वाला हट जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला प्राइमरी की नहीं रहा। इट मीन्स कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो सकती है। अब चूंकि ऑटो नंबर लिखा है यहाँ पे, डेटा टाइप हमने ऑटो नंबर चूज किया है, तो ये यूनिक ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये तो ऑटो नंबर इंसर्ट करता जाएगा। हालांकि इसमें आप रिकॉर्ड एंटर भी कर सकते हैं। जैसे नंबर अगर इसको मैं कर देता हूं तो अब ये प्राइमरी की नहीं रहा। और अगर मैं इसको यहां से ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय में एक ऑटोमेटिक डेटा 0 दिखाई पड़ रहा है, और ये प्रोडक्ट आईडी। तो ये एम्प्लॉय आईडी 1 हमने कर दिया, नेम ऑफ एम्प्लॉय कुछ भी यहाँ पे राम कर देते हैं, और प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी E01 करते हैं, E01 ये प्रोडक्ट आईडी हो गई। तो क्या 1 रिपीट हो सकता है अगर ये फील्ड यूनिक वैल्यू कंटेन नहीं करेगा। इट मींस कि प्राइमरी की वाला फील्ड नहीं है ये, तो यूनिक वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है।
यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो जाएगी, जबकि आपने देखा कि इसे हमने प्राइमरी की बनाया था, फिर दोबारा हटा दिया, फिर प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बना दिया। यानी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों प्राइमरी की बन जाएंगी, है ना। यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं रितेश, तो ये दूसरा नाम हमने दे दिया, और यहाँ पे E02 किया, तो जैसे E02 किया तो हमारा कर्सर नीचे आ गया। अब आप स्पष्ट रूप से देखिए, ये जो फील्ड है जिसका कि नाम एम्प्लॉय आईडी है, जिसे कि हमने पहले प्राइमरी की बनाया था, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो रही है अभी। इसका मतलब कि जो हमने प्राइमरी की बनाया वो प्राइमरी की अब हट चुका है। एक चीज और चेक करना है, यहां पर जो अदर फील्ड है हमारा, जिसका कि नाम हमने प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है, क्या इसमें यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा है? एक बार डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखते हैं, क्या पता यूनिक वैल्यू आए ना आए, है ना। तो यहां पर एक और नाम एंटर कर देते हैं, और यहां पे एक डुप्लीकेट वैल्यू डालता हूं मैं, E02 कर देते हैं, है ना। अब तक तो सब कुछ सही चलता आ रहा था, क्या पता अब सही चलेगा नहीं चलेगा। तो जैसे ही हम नीचे आने की कोशिश करते हैं तो फिर वही चीज, द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स ऑफ प्राइमरी की। कहने का ये मतलब है कि यहां पर ये प्राइमरी की बनाया गया है, किसको? प्रोडक्ट आईडी को। तो प्रोडक्ट आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, मतलब जो वैल्यू एंटर करी जाएगी वो डुप्लीकेट होगी ही नहीं। अच्छा, इसमें दोनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते आप, कोई भी डेटाबेस हो, दोनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते। हाँ, एक्ट करवा सकते हैं प्राइमरी की के जैसे, लेकिन दोनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, दो नहीं हो सकती है, कतई नहीं होगी, एक ही होगी, जब भी होगी तो एक होगी, एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होगी। आपने देखा यहां पर एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया, इसको मैं वापस से डिजाइन व्यू पे ले रहा हूं। अब ये डिजाइन व्यू पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये दिक्कत करता रहेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, अब ये आगे बढ़ जाएगा। और अगर अब हम डिजाइन व्यू पे चलते हैं तो आप इसकी स्थिति देख पाएंगे। अब जो की का सिंबल वहां दिख रहा था ऊपर, अब ये यहां पे दिखने लगा। कुछ लोगों का एक बेतुका तर्क होता है कि सर कंट्रोल बटन दबाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए, और इसको भी सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बटन दबाए रखिए, और अब छोड़ दीजिए, अब इस पर राइट क्लिक कीजिए और प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए, तो भी जो है आप देखेंगे कि हर कंडीशन में एक ही प्राइमरी की बन पाएगा, है ना। आप ऐसा समझिए कि कितना भी आप सिलेक्ट करें, कुछ भी करें, ये दोनों प्राइमरी की बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ना। जब भी रहेगा तो एक ही प्राइमरी की रहेगा, दोनों प्राइमरी की नहीं होगा। हाँ, आप इसको कंपोजिट की जरूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे अभी तो इसको प्राइमरी की बना दिया, इसको कंपोजिट की कैसे बनाएं? तो कंपोजिट की बनाने के लिए आपको यहां पर देखिए इंडेक्स्ड में आना पड़ेगा। ये फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर इंडेक्स्ड नाम की का एक ऑप्शन मिलेगा, और यहां पर आकर के आपको क्या करना पड़ेगा, यस नो डुप्लीकेट कर देना होगा। इट मींस कि ये बन गई कंपोजिट की, ठीक है, इट मींस कि ये बन गई कंपोजिट की, और कंपोजिट की में डुप्लीकेट वैल्यू तो कभी अलाउ होती ही नहीं है, कंपोजिट की प्राइमरी की नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा, कंपोजिट की कभी भी प्राइमरी की नहीं होती है, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। इट मींस कि कंपोजिट की एक्ट्स एज अ प्राइमरी की, बट इटसेल्फ इट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की ये नहीं होगी। अब इसको अगर मैं यहां से व्यू पे क्लिक करके यस करता हूं, यस करता हूं, यस करता हूं, फिर से एक बार और यस करते हैं इसको यहां से। अब क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू ऑलरेडी डाल रखी है तो ये आगे नहीं जा रहा है, तो हमको पहले इसको हटाना पड़ेगा, और वो डुप्लीकेट वैल्यू हटानी पड़ेगी पहले। तो नो डुप्लीकेट को हम फिलहाल क्या करते हैं, यस डुप्लीकेट कर देते हैं, यस डुप्लीकेट ओके, और देन इस पे क्लिक करते हैं, और पहले उस वैल्यू को हटाएंगे जो वैल्यू हमने डुप्लीकेट डाल रखी है, ठीक है, तभी ये जो है प्रॉब्लम खत्म होगी। आई बात समझ में? यहां पर देखिए चेंज करते हैं वापस से, और क्लिक करते हैं और इसको यस करते हैं, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए 2 बार 1 रखा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा था, तो इसको हटा देते हैं जो 1 रखा है, और यहाँ 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, कुछ भी ऐसे, है ना। तो ये 3 कर दिया हमने यहाँ पे,
और अब इसको सेव करेंगे, तो ये सेव भी कर दिया हमने। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब यहां पर आप किसी को प्राइमरी की और कंपोजिट की बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी को तो बना दिया प्राइमरी की, लेकिन एम्प्लॉय आईडी को तो कंपोजिट की बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर इंडेक्स्ड में आएंगे और इंडेक्स्ड में आके और यहां पे जाएंगे और यस नो डुप्लीकेट कर देंगे, यस नो डुप्लीकेट। तो ये इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से आ गया है, देख सकते हैं। और अब इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। एक फील्ड इसमें प्राइमरी की तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। तो ये पूरा टॉपिक था प्राइमरी की और कंपोजिट की का, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं इससे बात क्लियर हो जाएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।